हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैप्टर। कंटिन्यू करते हैं नेचर। हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने मैनेजमेंट एट SCL के बारे में बताया था। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द अबव केस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन विच इज अमोंगस्ट द टॉप कंपनीज इन इंडिया। जो ऊपर दिया गया केस मीन्स जो मैनेजमेंट ऑफ SCL था वो एक एग्जाम्पल था एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का, विच इज़ अमोंगस्ट द टॉप कंपनीज इन इंडिया, जो इंडिया की जानी मानी कंपनियों में टॉप कंपनी है। इट हैज़ राइजन टू द टॉप, ये टॉप तक पहुंची बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, इसके मैनेजमेंट की क्वालिटी के कारण, जो इसका प्रबंधन की गुणवत्ता थी उसकी वजह से ये टॉप पर पहुंची। मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्कूल हो, इंडस्ट्री हो, कोई फैक्ट्री हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं पर भी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। वेदर दे आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स हो या मीन्स ऐसी कंपनियां जो कंप्यूटर्स का मैन्युफैक्चर कर रही हों, और हैंडलूम्स या फिर हैंडलूम्स का। ट्रेडिंग इन कंज्यूमर गुड्स, ट्रेडिंग इन कंज्यूमर गुड्स, या तो कंज्यूमर गुड्स को ट्रेड कर रहे हो, उनका व्यापार कर रहे हो, और प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज, या फिर हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो। एंड इवन इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ तक कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। लेट अस टेक ए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सुहासिनी इज़ द ब्रांच मैनेजर ऑफ फैबमार्ट, सुहासिनी फैबमार्ट कंपनी की ब्रांच मैनेजर है। एन ऑर्गेनाइजेशन, एक वो ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम, जो इंडियन हैंडलूम को प्रमोट करता है। एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, हैंडलूम के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, while providing equitable employment to traditional artisans, और साथ साथ इक्विटेबल एम्प्लॉयमेंट भी देता है ट्रेडिशनल आर्टिसंस को। फैबमार्ट सोर्सेज इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओवर 7,500 क्राफ्ट पर्सनस एंड आर्टिसंस अक्रॉस इंडिया। फैबमार्ट सोर्सेज अपने प्रोडक्ट्स को 7,500 क्राफ्ट पर्सनस को से लेते हैं, एंड आर्टिसंस, और आर्टिसंस लेते हैं पूरे इंडिया से। प्लानिंग द प्रोडक्ट की प्लानिंग करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, ये बहुत ही कठिन काम है। दैट इज़ डन बाय अ टीम ऑफ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग की टीम के द्वारा किया जाता है। डिज़ाइन एक्सपर्ट्स टू इंश्योर, और जो डिज़ाइन एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं दैट वेदर इज प्रोडक्ट इज़ अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, कि वो मार्केट की डिमांड के साथ या बाज़ार की मांग के अनुसार सही है या नहीं है, या उसको सब बाज़ार की मांग के अनुसार उसको प्रोड्यूस किया गया है। दीज प्लान्स आर देन कम्युनिकेटेड बाय सुहासिनी, इसके बाद वो प्लान्स सुहासिनी के पास कम्युनिकेट किए जाते हैं टू द रूरल आर्टिसंस को, हु एक्चुअली इम्प्लीमेंट देम, जो एक्चुअल में उसको प्रोड्यूस करते हैं। फैबमार्ट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फैबमार्ट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है विथ सेवरल ब्रांचेस, की कुछ ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द कंट्री, पूरी देश में। इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच एक्चुअल प्रोडक्शन इज इन द हैंड ऑफ several skilled artisans, and marketing is done by staff at branches such as the one managed by सुहासिनी। मीन्स ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स है वो कुछ स्किल्ड आर्टिसंस के द्वारा होता है, मार्केटिंग स्टाफ के द्वारा होती है कई सारी ब्रांचेस में, और उसको मैनेज करने का काम सुहासिनी करती है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड मोटिवेशन टू हर एम्प्लॉइज़। मीन्स जो ये प्रोसेस हो रही है किसी प्रोडक्ट की डिमांड होना, उसका एनालाइज करना, फिर उसको कुछ स्किल्ड आर्टिसंस को बताना, फिर उससे वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाना, मार्केटिंग करवाना, एंड देन तो इसके बीच में सुहासिनी का काम क्या होता है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन देना और मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉइज़ को। शी ऑल्सो हैज़ टू इंश्योर, उनको ये भी इंश्योर करना होता है दैट प्रोडक्शन इज कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू प्लान्स इन ऑर्डर टू इंश्योर रेगुलर सेल्स, कि जो ये प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे प्लान के अनुसार हो,
जो उन्होंने प्लान किया इन ऑर्डर टू इंश्योर रेगुलर से, जिससे उनका एक नियमित रूप से बिक्री हो सके। A typical day in Suhasini's life consists of a series of interrelated and continuous functions. सुहासिनी की लाइफ में एक टिपिकल डे होता है जिसमें एक इंटर रिलेटेड और कंटिन्यूस फंक्शंस की सीरीज होती है। मीन्स एक के बाद एक काम दूसरे काम से जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड फंक्शंस है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। सी हैज़ टू प्लान अ स्पेशल फेस्टिव कलेक्शन फॉर दिवाली। उनको दिवाली कलेक्शन के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं, क्रिसमस के लिए अलग प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग मोर फंड्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को ऑर्गेनाइज किया जाए, एंड रिक्रूटिंग मोर आर्टिसंस, और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिसंस को रिक्रूट किया जाए, उनको भर्ती किया जाए। सी ऑल्सो हैज़ टू रेगुलरली कम्युनिकेट विथ हर सप्लायर्स टू इंश्योर दैट डेडलाइंस रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स आर मेट। उनको अपने सारे सप्लायर्स से कम्युनिकेट भी करना पड़ता है, जिससे जो उनको सामान की डिलीवरी करनी है वो मिली है या नहीं मिली। इन द कोर्स ऑफ द डे, समय में इसी समय सी मीट्स कस्टमर, वो कस्टमर से भी मिलती है फॉर्मल फीडबैक, एक सामान सा फीडबैक लेने के लिए, एंड एनी सजेशन दैट दे हैव, और उनको कोई इस प्रोडक्ट में चेंजेस चाहिए, उस सजेशन के लिए भी अपने कस्टमर से मिलती हैं। सुहासिनी इज़ द मैनेजर ऑफ फैबमार्ट। सुहासिनी फैबमार्ट की मैनेजर है। सो इज नुस्ली वादिया ऑफ बॉम्बे डाइंग, जो कि बॉम्बे डाइंग की नुस्ली वादियाँ हैं। बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स। शिव नडार ऑफ एससीएल एंटरप्राइज, जैसे एससीएल एंटरप्राइज के शिव नडार। इंदिरा नुई ऑफ पेप्सिको, पेप्सिको के इंदिरा नुई। एंड द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, और जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल। इसी तरह से सुहासिनी भी फैबमार्ट की मैनेजर हैं। दे ऑल मैनेज, ये सारे लोग ऑल मैनेज ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स एंड लार्ज कॉरपोरेशंस आर ऑल ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्स गोल्स। ये सभी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, शॉप्स हो, या बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हो, लार्ज कॉरपोरेशंस, आर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन है विद डाइवर्स गोल्स, जिनके अपने अपने उद्देश्य हैं। दैट आर एम्ड एट अचीविंग समथिंग, जिनका उद्देश्य कुछ प्राप्त करना है। नो मैटर, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन और व्हाट इट्स गोल माइट बी, कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है और क्या इसके उद्देश्य है। दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, उन सभी के बीच में एक बात कॉमन होती है, मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स, प्रबंधन और प्रबंधक। यू हैव ऑब्जर्व दैट, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, दैट सुहासिनीज वर्क एज अ मैनेजर कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ और फंक्शंस एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने ये ऑब्जर्व की होगी, सुहासिनी का काम एक मैनेजर के रूप में कई सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है, या फंक्शंस को इन्वॉल्व करता है, एम्ड एट, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव किया जाए। दीज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यही जो इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, यही मैनेजमेंट के हिस्से हैं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस, कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन किस्मत से अपने गोल को अचीव नहीं करता, बल्कि बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट, बल्कि एक अच्छी प्रबंधन प्रणाली के द्वारा को अनुसरण करके ही कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करता है। उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, चांस एक बार मिलता है, 2 बार मिलता है, बाई लक हो सकता है किसी को सक्सेस मिल भी जाए, बट अगर आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस सही नहीं है किसी भी कंपनी में, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित नहीं है, तो आप एक ग्रोथ तक नहीं पहुंच सकते। यही यहाँ पर सुहासिनी जी की कंपनी के बारे में बात हो रही थी। मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक आवश्यक फैक्टर है, बिग और स्मॉल, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, या तो वो लाभ के उद्देश्य से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया हो या फिर बिना लाभ के। सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, या तो वो सुविधाएं प्रदान करने वाला हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला हो। मैनेजमेंट इज नेसेसरी
मैनेजमेंट आवश्यक है सो दैट जिससे कि इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट इसलिए भी आवश्यक है जिससे कि जो व्यक्तिगत लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकें। Management consists of a series of interrelated functions that are performed by all managers. मैनेजमेंट एक सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस होती है जो सभी मैनेजर्स के द्वारा की जाती है। शिवनाडार द CEO ऑफ HCL एंटरप्राइजेस, जो HCL एंटरप्राइजेस के CEO हैं, परफॉर्म्स ऑल दीज फंक्शंस, वो सभी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एंड सो डज सुहासिनी एट फैबबार्ट, जो सुहासिनी अपनी कंपनी फैबबार्ट में करती हैं। लेटर इन दिस चैप्टर, बाद में इस चैप्टर में, यू विल अंडरस्टैंड, आप ये समझेंगे दैट ऑल्दो बोथ ऑफ देम आर मैनेजर्स, कुछ भी हो वो दोनों मैनेजर्स हैं। दे फंक्शन एट डिफरेंट लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल में काम करते हैं। द टाइम स्पेंट बाय मैनेजर्स इन डिफरेंट फंक्शंस हाउएवर इज डिफरेंट, चाहे कोई भी मैनेजर हो वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए कितना टाइम स्पेंड करता है वो डिफरेंट हो सकता है। मैनेजर्स एट द टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग, जो टॉप लेवल पर मैनेजर्स होते हैं वो प्लानिंग में ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं। एंड ऑर्गेनाइजिंग दैन मैनेजर्स एट लोअर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो लोअर लेवल पर ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर्स होते हैं उनका समय कुछ कम हो सकता है। तो ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट से। थैंक यू।